हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, हम लाइंस एंड एंगल्स का भी देखेंगे, उसके हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लास 9। सबसे पहले आपको एंगल्स तो पता ही होगा, जैसे अक्यूट एंगल्स 0 से बड़े होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ना? हाँ। तो अक्यूट एंगल्स, जो एंगल्स 0 से बड़े लेकिन 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, थीटा लिख देता हूँ, थीटा से डरे मत। थीटा एंगुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे हम ट्रिग्नो में भी देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी थीटा लगाते हैं। थीटा मतलब एंगल, थीटा मतलब वो एंगल है, ये ऐसा कुछ फंक्शन। हाँ, थीटा फंक्शन एक है, लेकिन जो ये वाला थीटा है वो है कि एंगल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम एक्स वेरिएबल लेते हैं ना, ये एंगल का वेरिएबल मान लो इसको। ठीक है, सो 0 इज स्मॉलर देन थीटा, थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री से छोटे होते हैं एंगल्स, उनको हम अक्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन में दो तीन नंबर, दो एक से दो नंबर क्या आ जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक से दो नंबर मतलब आपके हो गए 1.25%। 80 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो ये 1.25% आ गए। हाँ, फ्री फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, 2 मार्क्स, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तो क्लासिफिकेशन हमेशा याद रखा करो। ठीक है, तो यहाँ जैसा अब ये देखो, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाता है, परपेंडिकुलर से यहाँ पर है, मतलब हम इसको x, हम इसको y मान ले, तो 19 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब एंगल कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो y की कुछ तो वैल्यू होगी। ठीक है, तो जितना भी y कम होगा, तो x तो हमारा क्यूट ही बनेगा। ठीक है, x हमारा फिर क्यूट बन गया, तो ऐसे हो गया। ठीक है, y अगर एक नेचुरल नंबर है, तो 90 से कुछ भी पॉजिटिव कम करें तो 90 से तो कम ही बनेगा ना, तो ऐसे। ठीक है, अगर पूरा 90 हो कि हमको पता है ये तो परपेंडिकुलर ही है, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल, जैसे हम देखते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस, स्क्वायर, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो हम ये भी बोल सकते हैं ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल्स। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे। अब हम देखते होंगे ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेपीजियम, देयर इज ऑलवेज वन, देयर इज ऑलवेज वन obtuse एंगल इन अ पैरेललोग्राम। उसके बाद देयर कैन देयर कैन नॉट बी टू obtuse एंगल इन अ सिंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो वैसे ही है ये। तो वैसे ही obtuse एंगल मतलब दो obtuse एंगल ट्रायंगल में नहीं हो सकता, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो उसका मतलब obtuse होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको हम z को obtuse बोलेंगे। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी की इमेजेस ले रखी है वैसे तो। ठीक है, और भी एंगल इसमें मिसिंग है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर होता है स्ट्रेट एंगल। अब ये राइटिंग पैड है, ये राइटिंग पैड को अगर मैं रखूं, ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा 180 डिग्री बनाएगा। अगर मैं इसका यहाँ से एंगल देखूं, तो ये 180 डिग्री बनेगा। तो इसी 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल समझ गए। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स। अब ये सब बात तो हो गई, ये 2D फिगर, 2D फिगर तो रिफ्लेक्स, जो हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सब तो बात हो गई। अगर हम सर्कुलर में कुछ चीज है, सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, ये सर्कुलर, मैं एक बार ये अपनी वीडियो बड़ी करता हूँ। अगर हम सर्कुलर की बात करें, तो 180 डिग्री तो कुछ इतना ही होगा ना, तो बाकी का 180 डिग्री नहीं होता ना। तो ये पूरे सर्कल में हम रिफ्लेक्स एंगल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कुछ भी एंगल प्लॉट करना है, तो इसमें रिफ्लेक्स एंगल्स भी कभी कभार यूज हो जाते हैं। ऑब्ट्यूज एक्यूट तो हो ही सकते हैं, राइट एंगल भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार हमारा रिफ्लेक्स भी यूज हो जाता है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर हम देखें, अगर हमारा, जैसे अगर मैं ये एंगल लूं, ये वाला एंगल, बाहर वाला, तो ये 180 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे? प्लॉट मतलब हम कैसे इसको बोलेंगे? अगर 180 से बड़ा होता है और
लेकिन 360 से छोटा होता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। हम उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब थोड़े से और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, दो ही हैं और। एक ये होता है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, और ये होता है 360 डिग्री। जो मैंने आपको इसके एग्जांपल दिया था, जब ये पूरा हो जाता है इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एक होता है, एक होता है, ये मैंने रे रखी, इसको हम बोलते हैं जीरो, जीरो एंगल। इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। अगर कोई एंगल की वैल्यू ही नहीं है तो वो अपने आप जीरो बनता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो एंगल। अगला देखते हैं, अगला हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के होने की थोड़ी सी क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स हम कब बोलते हैं कि दो एंगल्स एक एडजेसेंट है। फर्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स, पहला क्राइटेरिया, दे बोथ शुड हैव कॉमन आर्म। दोनों एंगल्स का एक कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही कॉमन आर्म है ना, तो दूसरी जो नॉन कॉमन आर्म है शुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, जो वो है उसको ऑपोजिट साइड में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड एंड द फाइनल क्राइटेरिया, दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इन सबके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, तो मैंने ब्लैंक पे लेकर जाकर पिक्चर फॉर्मेट और, ठीक है। अब ये जैसे एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल में हम क्या देख सकते हैं, जो ये बी है ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स। ये जो बी डी है, एक मिनट, अब ये जो बी डी है ये कॉमन आर्म है, और ये जो अब नॉन कॉमन आर्म्स है ए बी और बी सी, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक स्ट्रेट एंगल के अंदर, स्ट्रेट एंगल होता है, सॉरी स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर हम एक ऐसे रे खींच देते हैं जिससे दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं। दो एडजेसेंट एंगल्स कैसे, वो हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया सीवी, ओ सी हमारा कॉमन आर्म हो गया, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब जब हमारा ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, जब हमारा ए बी 180 डिग्री फॉर्म करता है, उसके ऊपर हम एक जब रे खींच देते हैं,
रे, और जिससे जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं वो वो 180 बनाएंगे, सीधी सी बात है, रे खींच देंगे तो भी तो एंगल सेम ही है, एडजेसेंट एंगल्स उतना ही बनाएंगे, ठीक है, तो इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। अब लीनियर पेयर काम कहाँ पर आता है, ऐसी पिक्चर्स में, जब हमारे पास ऐसे पिक्चर भी हो, हमारे पास ये दे रखा है 70 डिग्री मानो, ठीक है, हमको ये सेवन नहीं, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री दे रखा है, तो हमको अगर ये और ये निकालना है, चलो ये तो अभी हम देख सीखेंगे, ये निकालना है, चलो ये भी, हाँ ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमको ये और ये सीना निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ये भी लीनियर पेयर बनाएंगे, ये एडजेसेंट बनाएंगे, अगर मैं ऐसे खींचूं तो ये भी तो एडजेसेंट ही बनाएगा ना, एडजेसेंट एंगल्स है दोनों, और ये लीनियर पेयर भी बनाएगा, ठीक है, तो लीनियर पेयर है तो ये 110 डिग्री हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको भी क्रॉप कर दूं, ठीक है, और मैं अब इसको निकालना है तो ये 70 डिग्री हो गया, ये भी लीनियर पेयर बनाएगा। जब मैं यहाँ पर जब मैं इसको निकालू तब ये भी लीनियर पेयर बनाएगा, तो ऐसा हम लीनियर पेयर बहुत कम आते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऐसे हम फिगर बनाएंगे, सबको नेम करते ABCOD। हमको फिर एंगल्स मार्क करने हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये और ये। अब इसमें क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अगर दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं और बीच में ऐसा एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, उनके सेंटर, जो सेंटर होता है उस पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो और तो चार चार क्वाड्रेंट्स बनेंगे, चारों के चार एंगल्स बनेंगे, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल रहेंगे, क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। कैसे, अब मुझे एक चीज बताओ, ये अगर हमको इसका 70 डिग्री दे रखा है तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे, ये 110 डिग्री। अगर किसी को प्रूफ करना आ जाए किसी दिन तो क्या, हमको बस एक अगर मैं सबको नेम कर दूं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, पी क्यू आर एस कर, पी क्यू आर एस टी, एल एम एन और छोटा ओ, छोटा ओ भी छोटा, पी क्यू आर एस, गिवन ए सी एंड बी डी आर लाइंस, A, C, and B, D are intersect intersect at O, ठीक है, बस इतना ही दे रखा है। टू प्रूफ, ये हमको लिखना पड़ेगा, अगर कि प्रूफ आ गया तो इतना हमको लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q। सॉल्यूशन, एज A, C and B, because A, C and B, D are lines, ज्योमेट्री में ना हम सब चीज का हमको बिकॉज भी देना पड़ेगा, तो मैं ऐसे सब लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, ए बी सी आर लाइंस, ए सी एंड बी डी फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। हमने पढ़ा था अभी क्लासिफिकेशंस ऑफ उसमें, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद
So angle Q and angle R form linear pair, and angle P and angle S, या फिर एंगल Q एंगल P and in the last angle S and angle R form a linear pair। ये सारे एक लीनियर पेयर बनाएंगे। तो अरे भाई प्लान की खत्म हो गई बहुत चाहिए। तो जब ये लीनियर पेयर बनाएंगे, तो जब ये लीनियर पेयर का है अब जब ये लीनियर पेयर बनाएंगे, एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट implies angle P is equals to 180 degree minus angle S, and angle S is equals to 180 degree minus angle P। ठीक है, अब ऐसे ही सारे करने हैं। फर्स्ट कर दो ऐसे, सेकंड कर दो एंगल Q एंड एंगल P plus is equals to 180 degree। That implies angle P is equals to 180 degree minus angle Q, and angle Q is equals to 180 degree minus angle P। ठीक है, ऐसे सबको ऐसे ही करते रहना है। तो अब हमारे पास ऐसे दो आ गई। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिकॉज एंगल P is equals to 180 degree minus angle S is equals to 180 degree minus angle Q। That implies 180 degree minus angle S is equals to 180 degree minus angle Q। That implies angle S is equals to angle Q। Also, angle S is equal angle Q। हमको एक और चाहिए होगा ना। थर्ड, angle S plus angle R is equals to 180 degree। That implies angle S is equals to 180 degree minus angle R, and angle R is equals to 180 degree minus angle S। ठीक है, फोर्थ एंगल क्यू आर करें, angle Q plus angle R is equals to 180 degree। That implies angle Q is equals to 180 degree minus angle R, and angle R is equals to 180 degree minus angle Q। अब माइनस Q यहाँ पर भी एक दिखता है। कहाँ है? हाँ, ये। सो angle R is equals to 180 degree minus angle Q is equals to angle P। That implies angle R is equals to angle P। ये भी कम पड़ गया।
Conclusion. Angle P is equals to angle R and angle S is equals to angle Q. Hence, vertically opposite angles are equal. ठीक है, opposite vertically opposite angles are equal. तो बस एक्सियम ही बचे होगा, एक्सियम्स और थ्योरम्स. चलो एक्सियम्स और थ्योरम्स की ना मैं अलग से अब अगली वीडियो बनाऊंगा प्रूफ करते हुए. तो गाइज अभी मैं सिलेबस डन बता देता हूँ. मैंने नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 कर दिया है. ठीक है, मैंने सबकी एक एक इमेज डाल रखी है इसी चैप्टर की बस. ये मैंने वेन डायग्राम की डाल दी. ठीक है, पॉलिनोमियल्स. ठीक है, पॉलिनोमियल्स भी करवा चुका हूँ मैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करवा दी थी मैंने. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी करवा दी है. ठीक है, 4 चैप्टर्स हो चुके हैं. ठीक है, और वैसे भी आई थिंक सीबीएसई ने वैसे ही अब सिलेबस घटा दिया है, रैशनलाइज कंटेंट कम कर दिया है अब. ठीक है, अब वापस से और कम हो गया रैशनलाइज कंटेंट शायद से. एक मिनट चेक कर लेता हूँ. तो अब हमारे और कौन से चैप्टर बचे हैं? यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स. 12 चैप्टर में से 4 चैप्टर हो चुके हैं. ठीक है, 8 चैप्टर बचे हैं, जिसमें से एक चैप्टर मैं शुरू कर चुका हूँ. और इसकी भी बहुत कमी एक्सरसाइजेस है लाइंस एंड एंगल्स की भी, बस प्रूफ का ही ज्यादा है ना. एक, दो, खत्म. ठीक है, इसकी भी मतलब बस 3 और वीडियोस बनेंगी, फिर ये भी खत्म. ठीक है, तो 3 दिन में ये भी चैप्टर खत्म. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. और आगे वीडियोस मिलती रहेंगी. कल भी देखना, मैं थ्योरम्स प्रूव करूंगा. कल की भी वीडियो जरूर देखना. उसके परसों की वीडियो एक्सरसाइज 6.1, उसके बाद 6.2, उसके बाद ट्रायंगल्स. ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री हम सबसे लास्ट में करेंगे. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.